बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाज़मा ज़ैनब शेख है। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, आज हम आपको हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह, जो एक बहुत बड़े अल्लाह वालों में से एक हैं, उनके और एक नाबीना शख्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। आजकल हम लोग दीन की बातों को सुनना और समझना छोड़ चुके हैं, क्योंकि हमारा नफ्स कमजोर है और शैतान के हवाले हो चुका है। इसलिए ना ही हम अपने दिल की सुनते हैं और ना ही हम अपने बड़ों की बातों को मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी की करते हैं और मनचाही जिंदगी गुजारते हैं। आखिर में नतीजा ये निकलता है कि न घर का रहा और न घाट का रहा, ये हाल होता चला जाता है। प्यारे दोस्तों, हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ये एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं और ये फरमाते हैं कि मुझे एक मर्तबा मेरे दिल ने कहा कि तू बकील है, मगर मेरे नफ्स ने कहा कि नहीं, मैं बकील नहीं हूँ। मेरे दिल ने फिर कहा कि नहीं, तू बकील है। मैंने उस बात को परखने के लिए ये इरादा किया कि सबसे पहले मेरे पास जो कुछ आएगा, यानी पैसा, ख्वाह वो कितना ही क्यों ना हो, मैं सबका सब उस फकीर को दे दूंगा। मेरी ये नीयत अभी पूरी भी ना होने पाई थी कि मुझे एक शख्स ने 50 दिनार अशरफियां नजर किए। मैंने वो सब पैसे लिए और अपने नीयत के मुआफिक किसी फकीर की तलाश में निकला और रास्ते में सबसे पहले मुझे एक नाबीना यानी अंधा फकीर मिला, जो एक हजाम से यानी हेयर कट करने वाले से हजामत बनवा रहा था। मैंने वो सब पैसे उस नाबीना शख्स को दे दिए। उस नाबीना शख्स ने कहा कि ये पैसे हजामत वाले की उजरत में उस हजाम को दे दो। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये 50 दिनार अशरफियां हैं। इतने पैसे भी भला कहीं हजामत वाले की उजरत में दी जाती हैं क्या? तब उस नाबीना ने ऊपर को सर उठाकर कहा, हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप बकील हो। मैंने जल्दी से वो पैसे हजाम को दे दिए। उस हजाम ने कहा कि जब नाबीना हजामत बनवाने बैठा था तो मैंने पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि उस नाबीना के पास पैसे नहीं लूंगा। मुझे इन दोनों की गुफ्तगू सुनकर इस कदर गैरत आई कि मैंने उन पैसों को दरिया में फेंक दिया और कहा कि खुदा तेरा नाश करे, और जो कोई भी तुझसे दिल लगाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इसी तरह जलील करते हैं। इसी सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजाना सुबह के वक्त 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और उसमें से एक फरिश्ता दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, खर्च करने वाले को उसका बदला अता फरमा। दूसरा फरिश्ता दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, रोक कर रखने वाले के माल को बर्बाद कर। जिसका मतलब यह है कि जो लोग मालदार होने के बावजूद यतीमों और मिस्किनों का हक मारकर खा लेते हैं, उन पर सदका व खैरात नहीं करते, तो अल्लाह तबारक व ताला उनके माल को बर्बाद करते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला को सखी लोग बहुत पसंद हैं और सखावत करने वाले हमेशा जन्नत में जाएंगे, और बुख्ल करने वाले यानी कंजूस लोग कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। और जो शख्स अल्लाह की रिजा की जगह खर्च करने में कंजूसी करता है, उसको उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह की नाराजगी में खर्च करना पड़ता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस वाक़ये से हमें ये हिदायत मिलती है कि जो जितना अल्लाह की राह में खर्च करेगा, अल्लाह की नज़र में वो उतना ही मुक़द्दस रहेगा, और जो जितना अपने माल को रोक के रखेगा, वो अल्लाह की नज़र में जलील व ख्वार होता रहेगा। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फजल से बहुत कुछ दिया है और वो उसमें कंजूसी करते हैं, वो उस बुख्ल को अपने लिए हरगिज बेहतर ना समझे, बल्कि वो उनके लिए बहुत बुरा है। जिस माल में उन्होंने कंजूसी की, क़ियामत के दिन उसी का तोख पहनाया जाएगा। ऐसे मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।